हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विकी सिंह आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं द जोरावर क्लासेस में। तो बेटा, आज की जो हमारी क्लास है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? विशेषण। ठीक, विशेषण एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जब वाक्यों में प्रयोग होता है ये उसकी पूरी सिचुएशन ही चेंज कर देता है, दशा ही चेंज कर देता है। ठीक है, इसको जानते हैं कैसे, नियमों के साथ में। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध होता हो, ठीक है, उन्हें व्याकरण में विशेषण के नाम से जाना जाता है। और ये जो परिभाषाएं कुछ दी गई हैं ये अलग अलग परीक्षाओं में पूछी गई हैं। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं और याद रख सकते हैं। जो किसी संज्ञा की विशेषता, गुण, धर्म आदि विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसमें विशेषण कहते हैं। ये सब अलग अलग एज इट इज़ परीक्षाओं में पूछी गई है, ब्लैंक्स में पूछी जाती है। ठीक है, और ये वहीं से ली गई है। जैसे कि भारत एक विशाल देश है, इसकी संस्कृति अत्यंत महान है प्राचीन काल में। ठीक, काल तो कॉमन हो गया पर प्राचीन काल जब हो गया तो विशेषण हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इसके साथ में एक चीज़ और जान लेते हैं कि जब विशेषण पढ़ते हैं तो एक इंपॉर्टेंट वर्ड और बार बार सामने आता है, विशेष्य और विशेषण। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं कि विशेष्य क्या होता है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। ये परिभाषा है किसकी? विशेष्य की। विशेषण शब्द किसकी बताएंगे विशेषता? संज्ञा या सर्वनाम की। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये ऐसे ब्लैंक से पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अच्छा विद्यार्थी पिता की आज्ञा का पालन करता है। ठीक, इसमें विद्यार्थी विशेष्य है। ठीक है, और क्योंकि अच्छा विशेषण है। ठीक है, तो अभी ऊपर हमने पढ़ा था ना, विशेषण शब्द किसकी बताएगा? संज्ञा या सर्वनाम की। जहां देख सकते हैं आप संज्ञा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। प्रविशेषण की परिभाषा देखिए। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो, अच्छी, बहुत, स्वस्थ, पूर्ण। ठीक, तो ये तो होगी विशेषण और इसकी भी विशेषता। अच्छी है पर बहुत अच्छी है तो ये हो गया प्रविशेषण। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। और नियम देखते हैं कुछ जी, भेद देखते हैं। भेद में क्या क्या है देखिए। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं। गुणवाचक में देख सकते हैं आप गुण, दोष, आदोष, आकार, स्थान, दशा, अवस्था, रंग, काल आदि। ठीक है, संख्यावाचक में क्या आ जाएगा? निश्चित और अनिश्चित। दो तरह की इसमें संख्याएं होती हैं। ठीक है, संख्यावाचक जैसे 1, 2, 8 और कई, कुछ, सब, थोड़ा। ठीक है, ये हो गया निश्चित और ये हो गया आपकी निश्चित चीजें। परिमाणवाचक आ गया क्वांटिटेटिव। ठीक है, निश्चित भी हो गया, इसमें भी अनिश्चित भी है। ठीक है, 2 सेर घी, 10 हाथ जगह, 4 गज जमीन और सब कुछ, कुछ, थोड़ा, कुछ। तो यहाँ पे ये कि वो जैसे परिमाण में आ गया और वैसे ही देखो यहाँ पर संख्यावाचक में। याद रखना है इनको कि जब नंबर ना दिए हो, ठीक है, पर कोई मतलब परिमाण बताया हो, थोड़ा सा थोड़ा दूध ले आओ, है ना, थोड़ी चीनी वगैरह वगैरह। सार्वनामिक में देखो इंपॉर्टेंट क्या है, बस संकेतवाचक रहता है ये। जैसे कि ये लड़के, कोई स्त्री, कौन सा फूल, वे कुर्सियां आदि। इनमें ये, कोई, कौन सा, वे आदि आते हैं। ये हो गया आपका विशेषण के भेद। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 1 करते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? अभी पीछे ही परिभाषा बताई थी। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, विशेष्य के पहले लगने वाला शब्द, विशेष्य की विशेषता बताने वाला शब्द, विधेय की विशेषता बताने वाला शब्द। जब इस तरह से प्रश्न आता है ये परीक्षा में तो एकदम से कंफ्यूज करता है, इसलिए आप इसके लिए बार बार लिखने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं या उसको याद रखने के लिए किसी एग्जाम्पल का सहारा भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अब पीछे बताया ना कि बहुत सुंदर, ठीक है, तो जो बहुत आ गया,
ठीक है। तो यानी कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? प्रविशेषण बोलते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले, दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि आप भूले नहीं। मोटा एक विशेषण है, तो मोटा किस तरह का विशेषण है? अभी जब मैंने आपको विशेषण के भेद बताए थे तो उसमें बताया था आपको ये क्या है, उसका गुण बोल सकते हैं या दशा बोल सकते हैं या अवस्था बोल सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या बन गया? गुणवाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 3 क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? पवित्रता से विशेषण बनाओ। इजी है, जल्दी से बना सकते हैं आप। पवित्रता से विशेषण बनेगा, क्या बनेगा? पवित्र बनेगा, ठीक। यही हमारा आंसर है जी, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या? विशेषण के लिंग क्या होते हैं? ठीक, विशेषण के लिंग क्या होते हैं? यानी कि जो विशेषण का लिंग है वो किसके आधार पर होता है? जी, स्वतंत्र रहता है, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। अब ये तो नहीं होंगे, ना तो स्त्रीलिंग ना पुल्लिंग, ठीक है। किसके अनुसार होगा? विशेष्य के अनुसार होगा, ठीक है। विशेष्य की आपको पीछे परिभाषा बताइए, जाके देख लीजिए अगर आप भूल गए होते, ठीक है ना। विशेष्य के अनुसार ही विशेषण में लिंग निर्धारित किया जाता है। जैसे किताब पढ़ी जाती है, दूध पिया जाता है, चाय पी जाती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 क्या है? चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है? बहुत आसान है ना, नंबर आ गया। और जब नंबर आ गया तो सिंपल से आपको सीधा कहाँ जाएंगे आप? संख्यावाचक विशेषण की तरफ, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, सूखा पत्ता गिर गया है, इसमें विशेषण शब्द क्या है? बताइए। ये डीएसएस में पूछा गया सवाल है, ठीक है जी। बताइए जल्दी से, सूखा पत्ता गिर गया है, इसमें विशेषण शब्द क्या है? जी, बहुत बढ़िया। देखिए सिंपल सी बात है कि जो पत्ता है वो कैसा था? सूखा था, ठीक है। ये तो क्रिया हो गई। जो पत्ता है, ठीक है ना, वो कैसा था? सूखा था। तो ये इसमें क्या है? विशेषण शब्द है, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और अगर इसकी मैं पिछली बताऊं स्थिति, तो ये जो आईएएस परीक्षा होती है उसमें 2007 में आया हुआ सवाल है। हिंदी के कुछ सवाल आते हैं, उसमें से एक सवाल था ये। संस्कृति का विशेषण क्या है? संस्कृति का विशेषण क्या बनेगा? एडजेक्टिव क्या बनेगा संस्कृति का? तो सीधा सीधा सवाल है, सांस्कृतिक इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। संस्कृति का विशेषण बनाएंगे तो सांस्कृतिक ही बनेगा, क्योंकि ऊपर के जो शब्द हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं। संस्कार अलग है, संस्कृत एक भाषा, संस्कार एक कर्म, ठीक है। कर्म समझते हैं आप, कई सारे जो संस्कार होते हैं। सांसारिक एक अलग शब्द हो गया, ठीक है ना। तो सांस्कृतिक इसका एक विशेषण शब्द होगा। प्रश्न नंबर 8, संज्ञा से विशेषण शब्द का सही उदाहरण। संज्ञा से विशेषण क्या बना? आसान है, ठीक है। तो इसमें पहले संज्ञा पहचानिए, फिर उसके विशेषण बना दो। तो अब देखेंगे जो संज्ञा है, ठीक है। अब यहां पर गंगा तो खुद एक संज्ञा है, ठीक है। और निषेध और नियम, ठीक है। यहाँ इसमें इनका तो कोई संज्ञा से संबंध ही नहीं है, ठीक है ना जी। तो अब इधर देखेंगे जो ये वाला शब्द है राधे, राधे किसका जो संज्ञा शब्द था वो क्या था? राधा, ठीक है जी। इसीलिए जो राधे बोलते थे वो कर्ण को बोलते थे महाभारत में, ठीक है, उसका जो उपनाम था। प्रश्न नंबर 9, क्रिया से विशेषण शब्द का उचित उदाहरण। अब देखिए यहाँ पे क्रिया है और क्रिया से विशेषण बनाना है। परीक्षा में आया हुआ सवाल है, क्रिया से विशेषण बनाना है। तो जो क्रिया हो रही होगी उसमें ही हम क्या बना देंगे? उसका विशेषण बना देंगे जी। तो देखो इसकी क्रिया क्या है? रक्षा। इसकी क्रिया क्या है? पीना। और इसकी क्रिया क्या है?
खेलना। तो ये तो सारे ही हो गए, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। ठीक है, प्रश्न नंबर आखिरी 10वां। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में विशेषण क्या है? ठीक है, सालों, प्रवासी, पति या ए या बी दोनों, जल्दी से बताएं। आया हुआ सवाल है ये जी। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, तो इसमें विशेषण सिंपल सा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण बोलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि संज्ञा क्या है, यहाँ पर ये रहा। ठीक है, उसका इसकी विशेषता क्या है कि वो प्रवासी है, तो इसलिए आंसर हमारा सीधा का सीधा है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं था। ठीक है, आसान था। परिभाषा यदि आपकी आती होगी तो आप तुरंत उसको उत्तर दे पाएंगे। जल्दी से आप अपना स्कोर बता दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया स्कोर चल रहा है बच्चों का, खुशी होती है। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में दोबारा से मिलेंगे, तब तक अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।